नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है हमारा कबूतर को के सोके का इलाज कैसे करें। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कबूतर को सोका क्यों आता है और किन कारणों से आता है। तो भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कबूतर हमारे कई बार बीड वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, उसके कारण भी उसकी पोट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण भी कबूतर सोके में आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन के कारण भी कबूतर सोके में आता है, और भी कई कारण हैं जिससे कबूतर सोके में आ जाते हैं। तो भाइयों, आज हम आपको बताते हैं कि सोके में आए हुए कबूतरों का इलाज कैसे करें। भाइयों, हमने बाज़ार से या दुकान से सामान लाना है। जो सामान आप लेके आना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 20 ग्राम लेके आना है गुड़, और साथ में ही आपको 20 ग्राम लानी है सौंठ। आप सौंठ जानते हैं भाई, जो अदरक जिसको कहते हैं, जो जब अदरक सूख जाता है तो वो सौंठ, उसे हम सौंठ कहते हैं। तो वो लाना है, वो मैं स्क्रीन में आपको बता दूंगा। तो साथ में लेना है आपको एक जायफल। तो जायफल जो है वो आपने आधा डालना है। लाना मगर एक ही मिलता है, आधा तो मिलेगा नहीं, आपने एक ही लाना है। तो भाइयों, ये सामान जब आप लाएंगे तो किस शक्ल में होगा वो भी मैं आप स्क्रीन में बता देता हूँ। तो साथ में भाइयों, आपने ये ज़रूर देखना है कि आपने जब भी सामान लाना है, सौंठ का पाउडर नहीं लाना है। सौंठ जो है वो लानी डेले वाली, क्योंकि जो बाज़ार से पाउडर मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती भाइयों। अगर आप वो वाला पाउडर यूज़ करोगे तो अगर आपके कबूतर ठीक नहीं होंगे तो इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है भाइयों। तो आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप वो सामान लेकर आएँ, खुद अपने घर में उसे रगड़ें या मिक्सी में पीसे, जो भी करना है आप करके उसको बारीक एक पाउडर कर लें। तो भाइयों, आज के मौसम, जो बरसात का मौसम है, तो इसमें जो सौंठ वगैरह में थोड़ी नमी होती है। आप क्या करें, जब भी उसे लाएं, थोड़ा सा खरल में उसको थोड़ा सा मोटा मोटा टुकड़े कर लें उसके। तो बाद में अपने प्लेट या थाली में रख के उसे धूप में सुखाएं, जिससे आपको पीसने में और रगड़ने में आसानी हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से रगड़ कर तो इनका पाउडर बना लें आप। पाउडर बना के इनको कपड़े में अच्छी तरह से छान के पाउडर बना के रख लें। और साथ में गुड़ भी इस वक्त बरसात के कारण नमी में ही होता है। अगर सर्दियों में आप ये नुस्खा तैयार करेंगे तो थोड़ा हल्का इसको सेका, गैस के ऊपर थोड़ा सा सेक वगैरह लगवाना पड़ेगा। अब तो आप ऐसे ही इस गुड़ को पीसेंगे तो वो बिल्कुल पिघल जाएगा, वो इस शक्ल में हो जाएगा कि ये मैंने सामान लाया। तो चलो, मैंने कहा आई नुस्खा बनाना है, चलो अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। ये है सौंठ, और इसमें जायफल का पाउडर मैंने मिक्स किया हुआ है। तो ये मैंने गुड़ है। तो देखो भाई, ये गुड़ कितना कितना नरम हो गया है, जिसको मैं ना तो मैंने गैस पे रखा है तो ना कुछ, खाली इसको मैंने ऐसे ही इसको पीसा है। तो ये ऐसे इस शक्ल में आ गया है। तो भाई, सर्दियों में इसको थोड़ा सा अगर सख्त होगा तो इसको आपने थोड़ा सेका वगैरह लगवाना पड़ता है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताता हूं कि इसको फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैं इनको आपके सामने ये थोड़ी सी एक गोली, दो गोली बनाकर बताऊंगा कि इस शक्ल में आपने गोली बनाकर कबूतर को सुबह और शाम देनी है। इससे कबूतर आपका बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो एक दो दिन में कबूतर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपने आपने देखा ये है कि बड़े बड़े उस्ताद लोग जब कबूतर सोके में आता है तो उसे क्या करते हैं, उसके छाती के जो नीचे चेस्ट के पंख होते हैं उसको उखाड़ते हैं। तो भाई, वो क्यों उखाड़ते हैं? हम लोग यही यही समझते हैं कि वो उसकी जिस्म के अंदर से गर्मी वगैरह निकाल रहे होते हैं। वो गर्मी नहीं होती। कभी मेरी बात आज आप एक याद रखना मेरे भाइयों, जब भी कबूतर का हाजमा ख़राब होता है वो गर्मी से नहीं होता, वो उस सर्दी से होता है। जब कबूतर के अंदर सर्दी बैठ जाती है तो उसका हाजमा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम कबूतरबाजी में कहते हैं कि अपने कबूतर को कभी ठंडा नहीं करना चाहिए। हम हमेशा कबूतर को गर्म ही करते हैं, ठंडा नहीं करना चाहिए। तो भाइयों, यही चीज़ें होती हैं जो समझने वाली और जानने वाली।
तो भाइयों देखो, जब वो जिस्म के नीचे से पंख निकालते हैं, वो क्या चीज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए उखाड़ते हैं कि जब वो कबूतर सोके में आ जाता है तो कबूतर का जो जिस्म होता है और उसके मांस का जो मांस होता है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण उसके क्या होता है, उसके शरीर के जैसे हमारे शरीर में जो बालों के साथ रोम्स होते हैं, छेद, जिसके छोटे छोटे छेद बोलते हैं हम, ये पूरे ब्लॉक हो गए होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर की बीमारी जो अंदर ही रहती है। तो भाई ये जब हम इसके पंख वगैरह निकालते हैं तो उसके रोम्स खुल जाते हैं। रोम्स खुलने के कारण उसके जो अंदर की बीमारी, जो उसके अंदर हवा क्रॉस हो जाती है, जिससे उसके अंदर के इन्फेक्शन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बाहर निकलती है। और जब भी हम उसे कोई मेडिसिन या देसी नुस्खा देते हैं तो उससे कबूतर बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो भाइयों अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरी, देखिए ये पूरा का पूरा तैयार हो गया है। अभी थोड़ा सा देखिए इस शक्ल में आ रहा है। इसको अच्छी तरह से इसको मिलाएं और आपको बताते हैं कि इसकी गोली कैसे बनानी है और कितनी बनानी है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों आपको इस साइज़ की गोली बनानी है भाइयों, इस साइज़ की। और कबूतर को सुबह शाम दें, 2-3 दिन देंगे तो आपका कबूतर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। तो अगर आपको भाइयों हमारा नुस्खा अच्छा लगे और नुस्खे से फ़ायदा पहुँचे तो भाइयों एक काम आपने ज़रूर करना है कि हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। तो ऐसे नहीं हो कि ये नुस्खा आप लगाकर अगर कबूतर आपके अच्छे भी होते हैं तो आप हमें कमेंट ना करें। भाइयों कमेंट ज़रूर करें इससे, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो में और भी हम अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि लोगों को हमारी वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है। तो वो जो देखने वाले हैं वो कमेंट भी भाइयों ज़रूर देखते हैं। तो इस नुस्खे से किसी को फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता है, यहाँ खाली बातें ही हैं। तो भाइयों ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है, जो हम इसे काफ़ी देर से 20-25 साल से अपनी छत पे आजमा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा चलो आज हम ये नुस्खा आपके लिए डालते हैं। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही बस। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो भाइयों आपसे एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप हमारे से ज़्यादा जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द पहुँचेगी। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय।